सभी मित्रों को जय राम जी की। आइए आज हम श्री रामचरितमानस जी का श्रवण करते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबरि बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहे दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस जी के बालकांड में बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित खल वंदना और संत असंत वंदना का श्रवण करेंगे। तो चलिए अपने प्रसंग पर चलते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए हुए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तन परिहरहि, जिमहिम उपल कृषि दल गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ।
जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस कान्हा। बहुरी शक्र सम बिनबउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जिहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत। जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करैं सप्रीति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस की न निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ बभोरा। बायस पल हम अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण और दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों की उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकट ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाए पे लहै नीचायो नीचू,
सुधा सराय हूँ अमरता, गरल सराहे मीचु सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस जी के बालकांड में खल की संत असंत की वंदना करते हुए आज हम अपनी कथा को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय राम जी की।